Hello everyone, welcome back to Mind Matrix Learning. This is Sachin. Today I'll be talking about the most important question for you guys because the gate registration is open. So should you be trying two paper combination or not? And this video is going to be important for all the students, irrespective of whether they are preparing for CSDA or other exams. But what I'll be telling you is in context of CS and DA, because CS can apply for both and DA people can apply for both. Okay, so in a similar manner you can just try out. आप बस अपने एग्जाम के लिए देख लेना कि आपके जो कॉम्बिनेशन है उसके रिस्पेक्ट में मैं किस तरीके से बात कर रहा हूँ. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास टू पेपर कॉम्बिनेशन का ऑप्शन है. रजिस्ट्रेशन खुल चुका है. छोटी सी एक एडवाइस है कि पेपर बेसिकली अप्लाई करने से पहले, फॉर्म फिल करने से पहले अच्छे से ब्रोशर गो थ्रू कर लेना. मेक श्योर आप जो भी डिटेल्स भर रहे हैं दैट इज करेक्ट, सो दैट कुछ भी बाद में इशू ना हो, बिकॉज करेक्शन में फिर पैसा लगता है एक्स्ट्रा. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू शुड नॉट बी डिनाइड फ्रॉम योर पेपर सिटिंग. आपको पेपर से मना कर दिया जाए वो भी बहुत बुरा होगा. ठीक है, कि आपने इतना मेहनत किया, आधे साल एक साल जो भी है, तो अच्छे से भरना. अब मेन मुद्दे पे आते हैं. सो दैट इज अबाउट टू पेपर कॉम्बिनेशन. सो बहुत बार स्टूडेंट पूछते हैं, सर लाइक आई हैव टाइम, आई हैव स्टडीड दिस, आई हैव वेरी मच इंटरेस्ट इन दैट पेपर एज वेल, सो क्या मैं दोनों के लिए अप्लाई कर दूं क्या, सी एस एंड डी ए? और सिमिलरली जो भी आप स्टूडेंट्स हैं किसी और ब्रांच के लिए देख रहे हैं, तो आप भी, आपके दिमाग में भी एक ख्याल आता होगा, क्वेश्चन आता होगा. ठीक है, सो अगर मैं बात करूं कि ये इंट्रोड्यूस क्यों हुआ और कौन से हैं साथ में कॉम्बिनेशन के, तो आपको पता चलेगा दीज आर सम रेलिवेंट एग्जाम्स. इसीलिए आईआईटीज आईआईसी आपको जो ऑप्शन देते हैं सेकेंडरी पेपर का, देयर आर ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ ऑप्शंस. ऐसा नहीं है कि आप सारे पेपर में अप्लाई कर सकते हो. किसी प्राइमरी पेपर के लिए सिर्फ एक ऑप्शन होता है सेकेंडरी पेपर चूज करने के लिए, किसी के लिए कुछ ज्यादा होते हैं. ठीक है, बिकॉज दे हैव इट इन माइंड कि थोड़ा रेलिवेंट होना चाहिए. अब इसके ऊपर सिंपल सा ये सिंपल सी अगर रीजनिंग की बात करो तो ये होता है कि कहीं कहीं पर आप किसी पर्टिकुलर दूसरे पेपर की एग्जाम की भी अगर तैयारी करते हैं साथ में, क्योंकि आपको बस कुछ सब्जेक्ट ही ज्यादा पढ़ना पड़ता है, दो तीन में भी थोड़ा सा और ज्यादा, एकदम से ज्यादा अलग नहीं जाता है, तो उसके केस में आपके पास थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है. ठीक है, कि अगर मुझे मेरे प्राइमरी पेपर से नहीं अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो शायद दूसरे में क्या पता थोड़ा सा अच्छा मिल जाए, क्योंकि कुछ कुछ ब्रांचेस जो दूसरी वाली हैं वो भी कुछ कुछ आईआईटीज में बहुत अच्छी होती हैं. ठीक है, इतना हमें समझ में आया कि दो पेपर का क्यों दिया गया. बट you have to understand, this is very important, that if there is an option available that does not mean it is for everyone कि हर किसी को बस ये ट्राई करना चाहिए. they should realize that why should I be applying for this. अब ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी अवेलेबल है तो चलो बस बिना सोचे समझे लेट्स अप्लाई फॉर टू पेपर कॉम्बिनेशन. नो, जैसे कुछ कुछ जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो भी हमें बोलते हैं कि सर जैसे कि मैंने आपको पहले भी स्टार्टिंग में बताया कि सर मैं दोनों के लिए अप्लाई कर दूं क्या, मैंने एक चीज़ पढ़ी हुई है दूसरे के लिए प्रिपेयर कर ही लूँगा, सेम सेम है, कुछ ऐसा है. देखो यार, यहाँ पर मैं सिर्फ एक एक्सेप्शंस में दूंगा कि कब आपको तैयारी करनी चाहिए. अदरवाइज देर इज अ स्ट्रिक्ट नो फ्रॉम माई साइड, दैट्स माई पर्सपेक्टिव. ओके, एंड आई विल बिलीव कि बहुत सारे जो गुड जेन्युइन स्टूडेंट्स और जो जेन्युइन जो फैकल्टी होंगे, जो इंस्ट्रक्टर्स होंगे, जो भी टीचर्स होंगे, दे विल ऑल्सो एग्री विद मी, जेन्युइन पीपल अगर मैं बोलूँ. ठीक है, बिकॉज दे डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम. तो सिर्फ एक्सेप्शंस में बता रहा हूँ कि किनको देना चाहिए. आपने एक में अच्छे से, जैसे कुछ होते हैं ना कि आप अगर बीटेक कर रहे हैं तो आपके पास एक एक्स्ट्रा मेजर के लिए भी माइनर डिग्री का भी ऑप्शन होता है कि आपने बीटेक तो चलो सीएस में किया, आपने डेटा साइंस में माइनर डिग्री भी ले ली, समथिंग लाइक दैट. तो अगर आपने ऐसा किया है तो आपने दोनों के लिए पढ़ा है. ठीक है, और एक साइड शायद आपका स्ट्रांग रहा हो, दूसरे में आपको थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा और थोड़े एक में कम करना पड़ेगा, और कुछ कुछ मैं बोलूँ कॉमन सब्जेक्ट होंगे तो आपका हो जाएगा. ठीक है, वन केस. सेकेंड केस इज, अगर आप एक एग्जाम के लिए पहले तैयारी कर चुके हैं, आपको अच्छे से पता है, इन दैट केस वैसे तो अगर होना होता तो आपको पहले बन जाता, बट ठीक है आपने रियलाइज की कि आपने मिस्टेक्स क्या की हैं, नाउ यू कैन इंप्रूव अपॉन दैट. और आप सोच रहे हो कि आई कैन इंक्रीज माई अपॉर्चुनिटी बाई गिविंग दिस अदर एग्जाम एज वेल, क्योंकि प्राइमरी एग्जाम में तो मेरे को थोड़ा कम पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा नहीं, बट दूसरे में मेरे को पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, एंड आई कैन डिवोट दैट टाइम. उसके लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम होना चाहिए, ओनली देन यू शुड बी थिंकिंग अबाउट दैट. अगर नहीं है देन इट वुड अगेन बी एन इशू. ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि कोई बच्चा अभी बोले मुझे 5 महीने 4 महीने में दोनों पेपर के लिए पढ़ना है, तो मैं क्या अप्लाई कर दूं? देखो, अगर देखो आपके पास पैसा है अच्छा खासा, लाइक द बैकग्राउंड आई कम फ्रॉम, लाइक पहले की अगर मैं बात करूं
तो आई कुड नॉट अफोर्ड कि मैं यार 1800 पहले ही इतना मुश्किल बढ़ा दिया है और ऊपर से 2 पेपर के लिए अप्लाई करूँ, इट वुड बी डिफिकल्ट. ओके, सो फर्स्ट थिंग इज दैट ओनली, यू नीड टू लाइक बी कॉशियस विद रिस्पेक्ट टू दैट. सेकेंडरी, यार देखो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ फिलिंग इट, डू नॉट डू दैट. ठीक है, जैसे बहुत बार होता है ना कि लाइक दी टिपिकल इंडियन पेरेंट्स कि शायद लाइक गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म भर दो, शायद निकल ही जाए, तुक्का लगी जाए. सो डोंट डू दैट. ओके, इट्स नॉट अ तुक्का गेम ओवर हियर फॉर गेट. अगर आपको पता है कि आप बस ट्राई करने के लिए दे रहे हैं, प्लीज डू नॉट फेल. क्योंकि बाद में ना वो थोड़ा सा मन करता है कि मैं इस एग्जाम के लिए भी पढ़ लेता हूं, और उसमें क्या होगा, जो आपका प्राइमरी जो पेपर था जिसके लिए आपको पढ़ना चाहिए था, आप उसमें से टाइम निकाल करके इसको देने लगते हो. ना तो इसमें बहुत अच्छा बन पाता है, और ना इसमें आप जो टारगेट कर रहे थे उससे बल्कि नीचे हो जाएगा. मेक श्योर डेडिकेटेडली आप सिर्फ एक पेपर के लिए ही अच्छे से पढ़ रहे हो, ना कि ये सोच के कर रहे हो कि ठीक है कुछ सब्जेक्ट कॉमन है, 4 महीने में मैं कर लूंगा. देयर कैन बी सम एक्सेप्शनल स्टूडेंट, बट प्लीज कंसीडर योर सेल्फ कि आप कैसे हैं. हर स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा अलग अलग जा सकता है, बट आपको अपनी हिस्ट्री पता है, आपको अपना कैलिबर पता है, उसी को सोच समझ करके ये चीज ट्राई करिएगा. विदाउट दैट डू नॉट डू दिस. ओके, दिस कैन वेस्ट अनदर ईयर. मैं वेस्ट नहीं कहूंगा, आप फिर भी कुछ सीखेंगे, बट इसकी वजह से आपको शायद 1 और साल देना पड़ जाए, एंड यू शुड नॉट बी डूइंग दैट. ओके, या फिर मैं बोलूँ कि आप दोनों में ही एवरेज रह गए, ठीक है. या फिर अगर मैं सिंपल सी अगर आपको बात कहूँ, छोटी सी चीज है, देखिए यहाँ पर आता है, कहाँ गया ये, जस्ट वेट, वेयर इज माई स्लाइड, ऑप्शन टू राइट, just wait, yes I'll be getting it soon. Let me just start it once again. Yeah, now I'll be getting the option, I guess. Yeah, so I can write it. So let's suppose कि आपने बोला कि ठीक है यार मेरे कुछ सब्जेक्ट्स कॉमन हैं. अब जैसे कि मैं बात कर सकता हूँ, आपका पूरा कि पूरा एप्टीट्यूड तो कॉमन रहेगा ही रहेगा. द कंप्लीट एप्टीट्यूड पार्ट वुड बी कॉमन फॉर श्योर. ओके, so let me just write aptitude part would be common. Okay, अपार्ट फ्रॉम दैट सी एस और डी ए की अगर मैं बात करूँ सिर्फ, ओके, सी एस एंड डी ए, एप्टीट्यूड कॉमन रहेगा, आपका लीनियर अलजेब्रा रहेगा, आपका प्रॉब स्टैट्स रहेगा, बेसिकली मैथ्स वाला पार्ट अच्छा खासा रहेगा ही रहेगा. ठीक है, स्टैटिस्टिक्स दो इट इज नॉट इन व्हाट इन योर केट सी एस एग्जाम, बट स्टिल एप्टीट्यूड, लीनियर अलजेब्रा, प्रॉब स्टैट्स, कैलकुलस. सो ये तो आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स तकरीबन बन ही जाता है सी एस का. ठीक है, जो कि डीए में भी है, बट डीए में इट इज अ सुपर सेट ऑफ व्हाट यू स्टडी इन सी एस. सुपर सेट कैसे है, लीनियर अलजेब्रा में आपके पास बहुत कम टॉपिक है सीएस वालों के लिए, डीए में थोड़ा थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा है. प्रॉप सेट्स की मैं बात करूं फिर से बहुत ज्यादा है. पीपल विल नॉट बी रियलाइजिंग दैट, दे विल जस्ट थिंक कि रैंडम वेरिएबल्स और डिस्ट्रीब्यूशंस तक तो है, उसके अलावा भी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको समझने में. इनफैक्ट जो आपके पास है, मैं अगर बोलूँ रैंडम वेरिएबल्स के ही आपके कंसेप्ट पूरे तरीके से स्ट्रांग है या नहीं, you would not be able to answer a number of things I'll be asking. Ask any of my students, they'll be telling you what is the difference between CS and DA for those who are preparing for both. आपको पता चल जाएगा, and those are not many students. There is only I guess 1 or 2 students who are preparing for both, and they enrolled like in February. Okay, so that's why we are still fine with them. Okay, and if अगर मैं बात करूँ prop stats का, again the same kind of thing. सो या प्रोबेबिलिटी की तो मैंने बात करी ली, लीनियर अलजेब्रा की मैं बात करी, फिर से आपके पास बहुत सारा कुछ एक्स्ट्रा आता है. कैलकुलस में बहुत थोड़ा सा है, टेलर सीरीज है, और कुछ कुछ चीज़ें अगर आपको एक्स्ट्रा जाननी है तो थोड़ा बहुत आता है. बट अगर मैं बात करूं तो ये जो है ये डीए के लिए ज़्यादा है. ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करूं सीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपका डीए से थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है. ठीक है, कॉमन सब्जेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ. डीए से जो आप सीएस में सीखेंगे वो बहुत ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू डीए. सो आप देख पा रहे हैं कि कोई आपको बोल देगा कि यार ये कॉमन ही तो सब्जेक्ट्स हैं, ज़्यादा थोड़ी ना पढ़ना पड़ेगा बहुत. बट ज़्यादा की बात नहीं है, यहाँ पे डेप्थ की भी बात आ जाती है कि जो बच्चा डीए के लिए पढ़ेगा वो उतना ज़्यादा डेप्थ रिक्वायर्ड नहीं होगी, डीएसए के केस में उतनी ज़्यादा डेप्थ रिक्वायर्ड नहीं होगी जितना एक सीएस वाले को जरूरत पड़ेगी. सिमिलरली अगर मैं बात करूँ ये मैथ्स वाली साइड, जो बच्चा डीए वाला पढ़ेगा उसको जितनी डेप्थ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी इन चीजों के लिए, उतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट सीएस वाले को नहीं पड़ेगी. एक्स्ट्रा तो है ही. तो आप यहां पर सोचेंगे कि कॉमन है मैं कर लूंगा, बट अगर टाइम लिमिटेड है देन आप सफर करने वाले हैं. यू विल कीप ऑन जंपिंग कि मैं सीएस करूं या डीए करूं, सीएस करूं, डीए करूं. सो दिस विल बी यू नो
what should I say, affecting your preparation. It will not go with that, it will not go good, okay, for your preparation for your GATE exam. तो उसके लिए आपको फाइनली डिसाइड करना चाहिए. लाइक there were a number of students who were enrolled for both exams. We told them stick to one, please. If you are not able to cope up till now, please make sure you are sticking to one only. And that's what I would request before filling it up. 1800 रुपये बहुत लोगों के लिए ज़्यादा नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए ज़्यादा होगा. जिनके लिए ज़्यादा होगा उनको पहले से क्लियर हो गया होगा कि what I need to do. बट जिनके लिए ज़्यादा नहीं है, स्टिल आई वुड बी सेइंग प्लीज़ थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपने बोला कि चलो मैं बस फिल कर देता हूँ, लेट्स सी क्या होता है. बट दैट डज नॉट मीन कि आप उसके लिए पढ़ोगे ही नहीं. आप डेफिनेटली थोड़ा सा कोशिश करोगे यार थोड़ा तो रैंक आ जाए, बिकॉज ये तो अच्छा नहीं लगेगा ना कि मैं CS में मेरा रैंक आ गया टॉप 100 में और DA में आई कुड नॉट गेट नियरली 50 एज वेल. मैं 50 भी नहीं ला पाया या फिर 40 भी नहीं ला पाया, वो अच्छा नहीं लगेगा. सो यू विल स्टार्ट शिफ्टिंग योर स्टडीज टुवर्ड्स द अदर एग्जाम एज वेल. सेम गोज फॉर DA में जो बहुत अच्छा कर रहा है वो सोचेगा यार DA में तो मेरी रैंक आ रही है, बट CS में यार मेरे 50 नंबर आए, 40 नंबर आए, मजा नहीं आएगा, थोड़ा सा और पढ़ लेता हूँ. तो इस तरीके से ना इम्पैक्ट होने लगेगी स्टडीज, विच यू शुड नॉट बी डूइंग. ओके, सो प्लीज डू नॉट डू दैट थिंग. थिंक वाइजली, थोड़ा सा और टाइम लीजिए. अगर आपको मेरे से बात करनी है, कॉन्वर्सेशन आपको करना है, तो आप मुझसे बात भी कर सकते हैं. यू कैन मैसेज मी एज वेल ऑन व्हाट्सएप. द नंबर इज 9667812334. सो थिंक वाइजली. The paper combination thing, it was given for your benefit, but please do not think of that this is every time it is applicable कि आपको बस करना ही चाहिए. अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो दोनों के लिए ही भरना जरूरी है, ठीक है. थिंक वाइजली कि आपको एक ही फिल करना चाहिए. मैं तो यही कहूँगा फॉर 80, 85, 90% ऑफ द स्टूडेंट इट शुड बी लाइक वन पेपर ओनली. अगर आपको पता है कि आप कितना अच्छे से पढ़ते हैं और आपने कितना टाइम दिया है एक सब्जेक्ट के लिए, और एक्सेप्शंस मैंने बताए थे कि आपके पास या तो टाइम बहुत ज़्यादा है या फिर आपने पहले से पढ़ा हुआ है एक सब्जेक्ट, या फिर दोनों का ही आपके पास एक्सपोजर अच्छा रहा है, then you can definitely think about this. Otherwise, strictly no. Do not do that. Do not get tempted by these things. by अगर कोई आपको बोले कि यार सब्जेक्ट्स कॉमन हैं, कुछ कुछ चीज़ें कॉमन हैं, 30-40 नंबर का तो कॉमन है, दिस इज कंप्लीटली, मैं बोलूँगा कि वेस्ट ऑफ टाइम. प्लीज डू नॉट गो इन टू दैट थिंग. अंडरस्टैंड, थिंक वाइजली, और उसके हिसाब से ये स्टेप लीजिएगा, क्योंकि आपके आने वाले 5 महीने 4 महीने बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं गेट एग्जाम के लिए, जिसमें भी आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, ठीक है. क्योंकि जब आप एक में अच्छा स्कोर करोगे तो कोई नहीं पूछेगा दूसरे के मार्क्स, ठीक है. बट दोनों में करोगे तो डेफिनेटली इट वुड बी अ काइंड ऑफ आउटस्टैंडिंग थिंग. बट फॉर दैट यू नो व्हाट नीड्स टू बी पुट इन, ठीक है. और अगर मैं बोलूँ कि आप किसी में भी नहीं कर पाए तो फिर वो तो वेस्ट हो जाएगा ना. इट शुड नॉट बी लाइक दैट. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट. सो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस थिंग, ओके. और इसके बाद जो भी अगर आपको बात करनी है आप मुझसे बात कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं. मिलूंगा आपसे नई अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, वेयर विल बी टॉकिंग फर्दर अबाउट द गेट प्रिपरेशन एंड इफ रिक्वायर्ड अगर आपके कुछ डाउट्स हैं रिगार्डिंग फिलिंग अप द पेपर, आप वो भी हमें बता सकते हैं. वी विल क्रिएट अ सेपरेट वीडियो फॉर हाउ टू फिल अप द फॉर्म. ओके, सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय, टेक केयर.